करहल में व्यापारियों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए एसडीएम करहल ने एक चक्रव्यूह की रचना की। एसडीएम तहसीलदार चेयरमैन ने करहल के व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलने के बाद जो समस्याएं व्यापारियों को हुई उनसे निपटने के लिए उपजिलाधिकारी और तहसीलदार और चेयरमैन ने मिलकर एक चक्रव्यूह की रचना की, जिससे व्यापारियों की समस्याओं से निजात मिल सके। इस अवसर पर एसडीएम करहल ने बताया कि नाले तक व्यापारी अपना सामान रख सकते हैं, जिस पर ग्राहक खड़े होकर आसानी से अपना सामान खरीद सकते हैं, जिस पर ग्राहक खड़े हो सकें, और छाया के लिए 4 फुट की टिन शेड भी डलवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों के लिए एक खास और रणनीति बनाई है। इसके साथ उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा ने क्या कुछ बताया और क्या रणनीति तैयार की, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। आज व्यापारियों की जो बैठक थी, क्या था पूरा कार्यक्रम? एक्चुअली हमने बीते मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम से एक ड्राइव चलाया था। इस ड्राइव में करहल का मेन मार्केट के अंदर सुभाष चौक और बाकी जो मेन मार्केट है सब्जी मंडी, इसके आसपास के कुछ दुकानदार थे जिनके द्वारा करहल मार्केट की सड़क पर या नाली से बाहर आकर के अतिक्रमण कर लिया गया था। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए ड्राइव प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके तहत कई दुकानदार लोग प्रभावित हुए थे। जिसके बाद व्यापार मंडल के द्वारा ये एक मांग की जा रही थी कि कुछ उनसे वार्ता की जाए, और उसी के क्रम में पूर्व नियोजित एजेंडा और पूर्व प्रायोजित तिथि के आधार पर आज उद्योग व्यापार मंडल के करहल के बंधुओं के साथ आज एक मीटिंग करहल तहसील के सभागार में आयोजित की गई। मीटिंग में प्रमुख उद्देश्य साप्ताहिक बंदी को लेकर के दुकानों पर अतिक्रमण के लिए मानक और अन्य चीज़ों के संबंध में थी। जिसके बाद में वहाँ पे तहसील में अभी मीटिंग में जब हम लोग थे तो वहाँ हमारे तहसीलदार साहब थे, और जो करहल नगर पंचायत के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं अब्दुल नईम, वो और मैं वहाँ उपस्थित था। मेरे साथ वहाँ पे उद्योग व्यापार मंडल के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मीटिंग में जो चीज़ें तय हुई हैं कि दुकानदार भाई जो हैं वो अपनी दुकान पर ऊपर जो छाँव के लिए डलता है वो 4 फीट तक का टीन शेड इस प्रकार निकाल सकते हैं कि वो नाली के बाहर ना जाए, मतलब नाली के अंदर रहे और नाली के ऊपर। प्रमुख मकसद इसका है कि जो दुकानदार दुकान पे बैठे हैं वो और जो ग्राहक उनके आए उनके लिए छाँव वहाँ पे हो जाए। बहुत अधिक अगर एक्स्ट्रा में माना जाएगा तो फिर वो अतिक्रमण की श्रेणी में ही आएगा, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो। इस पर सभी पदाधिकारी जो है संतुष्ट दिखे। इसके बाद बात आई जाल की, तो जाल के लिए जो नीचे दुकान अगर काफ़ी चौड़ी है तो 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा और 2 या 3 फीट लंबा हमने एक जाल का मानक तय किया है। और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन होगा दुकान का, वहाँ पे सड़क के लेवल में या तो जाल लगा लें या नगर पंचायत की तरफ से बाद में वहाँ पे पट्टियाँ डाली जाएगी, सो दैट कि वो नाली की सफाई भी हो जाए और वहाँ किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण की कंडीशन ना रहे। क्योंकि जो सड़क पे या दुकान से बाहर उठा करके पहले जाल डालते थे, जाल के बाद फिर कई सारी दुकानें भी लगाई जाती थी। तो जो दुकानदार अपनी दुकानों के आगे और दुकानें लगवाते हैं उनके लिए भी क्लियर कट स्पष्ट दे दिया गया है कि वो कोई भी ऐसा ना करें, क्योंकि वह भी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उसको भी हटवाने के लिए उनको कहा गया है। और जो दुकानदार के कस्टमर्स हैं, जो उनके ग्राहक हैं जिन दुकानदारों के, उनसे ये कहा गया है कि दुकान में एक निश्चित पॉइंट पर वो अपने चढ़ने उतरने का रास्ता बनाएं, बाकी जगह पे वाहन खड़ी करने का व्यवस्था है वो करें। इसके बाद में ये था कि साप्ताहिक बंदी जैसे मंगलवार को है तो मंगलवार को साप्ताहिक बंदी का पूर्णतः पालन किया जाएगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 है उसके तहत सिनेमा की, ऑटो की, नाई, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा मेडिकल की शॉप्स, दूध दही की, मिठाई की शॉप्स, ये सारी दुकानें खुली रहेंगी। और जो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट हैं, फोटोस्टेट की दुकानें हैं, कंप्यूटर शॉप्स हैं, बुक सेलर्स हैं, थोक गल्ला मार्केट है, आड़त है, कपड़े हैं, गैस एजेंसी हैं, ज्वेलर्स, कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूते इत्यादि, यानी कि अन्य सभी प्रतिष्ठान जो हैं इन चीज़ों के अलावा जो आवश्यक वस्तु
की श्रेणी में आते हैं उनके अलावा सभी प्रतिष्ठान मंगलवार को बंद रहेंगे। एक ये भी निर्णय लिया गया है सर्वसम्मति से कि जिन दुकानदारों की साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान खुली पाई जाएगी उन पर 2,000 रुपये का फाइन किया जाएगा और ये फाइन कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में लगाया जाएगा। एक बार 2,000, दोबारा से दुकान खुलने पर 4,000, उसके बाद 8,000 और इस तरीके से क्रमशः फाइन उन पर बढ़ता जाएगा। अगली चीज़ थी कि जो भी दुकानदार हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक कोई भी लोडिंग या अनलोडिंग के लिए हैवी वाहन मार्केट में नहीं आएंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दुकानदार अपने दुकान में माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए सामान लाते हैं, वो वाहन वहीं सड़क पे खड़ा हो जाता है और उसी से जाम की स्थिति प्रायः बनती है। तो वो कोई भी लोडिंग अनलोडिंग का जो काम होगा दुकानों का वो 9 से पहले और रात को 8 बजे के बाद होगा, ताकि किसी प्रकार की कोई जाम की समस्या ना रहे। इसके अलावा एक प्रमुख मुद्दा था कि जो वहाँ पे बैरियर लगाए जाते हैं, बैरियरों का ठीक से पालन नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रायः अनाधिकृत रूप से जो गाड़ियाँ हैं या कार है वो मार्केट में आ जाती हैं और कहीं भी जस तस खड़ी कर दी जाती हैं। इसके लिए भी दुकानदारों से ये कहा गया है कि वे उन गाड़ियों को पुलिस को भी सूचित कर दिया है कि वे उन गाड़ियों को ना आने दें और अगर आती भी हैं तो वो केवल आएँ और जाएं। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से शॉपिंग करने के लिए उसको ना खड़ा करे और अगर खड़ा भी करता है तो जहाँ तहाँ भी पार्किंग स्टैंड या जो इसके लिए जो खड़े करने के जो जगह बनाए गए हैं वहीं पे इनको खड़ा किया जाए। ठेलों के लिए ये प्रावधान है कि ठेले जो भी हैं लगाए जाते हैं वो लगातार मूवेबल रहेंगे, कोई भी ठेला स्थायी रूप से किसी एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगा। ठेलों के लिए ये व्यवस्था भी उचित की गई है कि वे ठेले गली कूचों में भ्रमणशील रहें, ताकि लोग जो हैं अपनी ज़रूरत का सामान जहाँ है वहीं से भी प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सामान अगर साप्ताहिक बंदी के दौरान अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसका सामान ऑन द स्पॉट जितना नाली के बाहर या पाया जाएगा वो तुरंत इमीडिएटली जब्त हो जाएगा। इसके साथ ही चूँकि नगर पंचायत करहल में अभी चेयरमैन के नवनिर्वाचित आपके चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं, तो इसमें एक मुख्य अभियान मेरी तरफ से एक प्लास्टिक पॉलीथीन या प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के भी था कि 50 माइक्रोन से कम मोटी जो पॉलीथीन है वो जो है यूज़ ना की जाए। मतलब यानी कि जो पतली से पतली पॉलीथीन है उस पर बैन हम करते हैं, जिसको हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कैटेगरी में लाते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए भी बता दिया है कि अगर किसी दुकानदार भाई की दुकान पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक 100 ग्राम तक पाया जाता है तो उस पर 2,500 का फ़ाइन है, 200 ग्राम तक 5,000 का, और इसी तरीके से क्रमशः बढ़ता जाएगा। और 1 किलो या 1 किलो से ज़्यादा अगर कहीं प्लास्टिक पाई जाती है तो वहाँ पर 25,000 रुपये का फ़ाइन एक बार में वसूला जाएगा। ये सभी मानकों के लिए भी लगातार शासनादेश जारी किए जाते रहे हैं। इन्हीं के क्रम में सभी दुकानदारों के साथ में उद्योग मंडल के पदाधिकारियों के साथ में आज ये वार्ता की गई। वार्ता में इन सभी बिंदुओं पर सभी जो पदाधिकारी थे वे संतुष्ट दिखे और सभी के द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया कि वे अपने स्तर से भी नगर पंचायत करहल को बेहतर और स्वच्छ बनाने में अपना भरपूर सहयोग देंगे और इसी के साथ जो आम जन है उसके अंदर भी ये भावना प्रेरित करेंगे कि वे भी करहल को एक स्वच्छ और हरित जो नगर पंचायत है उसे बनाने में सहयोग करें। एंड अंत में बैठक इसी धन्यवाद के साथ समाप्त की गई कि सभी जो दुकानदार हैं वे अतिक्रमण से जो भी प्रभावित हुए हैं बाद में कोई भी ऐसा कार्य ना करें। अतिक्रमण में जो भी दुकानदारों का नुकसान हुआ था, जिनको भी जाल या जो भी चीज़ें जब्त की गई थी, वे बाद में चेयरमैन से बात करके उनको लौटा दी गई हैं। और ये भी सचेत किया गया है कि आगे यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण कोई पाया जाता है तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ना ही किसी का जब्त किया हुआ कोई सामान नहीं लौटाया जाएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही ऋषि मुनि न्यूज़ को लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब पर क्लिक करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए।